वेलकम जी एंड वेलकम बैक। हम लोग बात कर रहे थे कुछ समय पहले टूरिज़्म की। टूरिज़्म लंबा पार्ट होता है, धीरे धीरे हम लोग लेके काम कर रहे हैं। शहर का नाम बताइए। मैंने दतिया पढ़ा दिया था। हाँ, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ योर टीकमगढ़ या टीकमगढ़ के आसपास क्या क्या चीज़ें हैं जो रिलीजियस और कल्चरल टूरिज़्म का हिस्सा बनती हैं। सबसे पहली चीज़ जो ये टीकमगढ़ है, इसके अंदर निवाड़ी शामिल है, क्योंकि अभी उसको वो क्या बोलना चाहिए, विभाजित नहीं किया गया है। सो ओरछा अब तो निवाड़ी में आएगा। ओरछा कहाँ है? निवाड़ी में है। ये 16वीं शताब्दी के अंदर यहाँ पर एक फोर्ट्रेस बनी थी, रुद्र प्रताप सिंह जी ने बनवाई थी। और इसके अंदर कुछ पैलेसेस हैं, महल हैं, जैसे राजा महल ओरछा का ये मधुकर शाह जी ने बनवाया था, राजा थे। एक राजा प्रवीण महल था, ये उन्होंने अपनी प्रेमिका के लिए बनाया था, जिनका नाम था इंद्रमणि। ये 2 स्टोरीड बिल्डिंग है, बहुत सुंदर है, और इसके अंदर बहुत सारे पानी के फव्वारे और मतलब छोटे छोटे टैंक्स बने हुए हैं, ऑक्टागोनल शेप के हैं। एक पुरानी हवेली है, एक सुंदर शाह जी का महल है, जुझार सिंह महल है, तोपची की हवेली है, बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। हाथी साव का महल, नौने जू की हवेली, देन भगवंत की हवेली, पंडित हरिराम की हवेली। ये हवेलियाँ हैं जो पुराने समय के लोगों की रही होंगी, बड़ी सुंदर हैं। साथ ही साथ में ओरछा के अंदर एक पुराना दरवाज़ा है, वो भी बड़ा मशहूर है। फिर बुंदेराई दरवाज़ा, ये भी ओरछा में है। बारूद खाना, ये भी एक बिल्डिंग है, पुरानी है, आर्कियोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट है। फिर कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर आप जाएंगे तो रिलीजियस टूरिज़्म हो सकता है या नेचुरल टूरिज़्म हो सकता है। तो सिद्ध बाबा की गुफा, फिर 3 दासी की छतरी, देन ऊँट खाना, पुरानी बावड़ी, कटीला दरवाज़ा। मैं कभी ओरछा गया नहीं हूँ, ईश्वर ने चाहा तो। लास्ट टाइम जब वहाँ थे चंदेरी से मन हो रहा था कि ओरछा चले। हाँ हाँ, आज किसकी? अच्छा, हाँ आज है, पक्का? अरे भाई पुष्पेंद्र भाई, आपको आपके विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपको सुखी रखे। तो इतना सीधा इंसान है यार, अपनी पत्नी को दिखा देने वाली वीडियो बना के दे रहा हूँ। हाँ, ज़्यादा सीधे सादे सज्जन को तंग नहीं करना है जीवन में। ईश्वर तुम्हें सुखी रखे, समृद्ध रखे, और इस योग से, इस योग से तुम्हारी जो जीवन में सफलता रुकी हुई है वो तुम्हें प्राप्त हो, ऐसी मनोकामना है। और क्या बोलूं, और क्या बोलते हैं? ऐसा तो बोलो नहीं, ऐसा दिन बार बार है, हैप्पी बर्थडे। जूते पड़ेंगे, इसकी एक हाईलाइट बना देता हूँ, ये उसको भेज देंगे हम। भैया हमने भाई ग्लोबली बोला पुष्पेंद्र, है ना? तो ईश्वर, और थोड़ा सा शादी से निकल के पढ़ाई भी कर लेना कोशिश करके। चलो हाईलाइट बना देता हूँ इसकी एक, उसको भेज देना तुम लोग भी ना। अरे यार ये क्या हो रहा है, नाटक कर रहा है, इसके मारे नाक में दम है यार, ये यूट्यूब। ओके चल, मैं दिमाग से उतर गया था क्या इसकी शादी। बढ़िया है यार, दोनों भाई बहन बहुत मस्त हैं। चलो अच्छी बात है। पुष्पेंद्र जी एक बार और बधाई एंड थैंक यू। हाँ, तेजा बाबू को अपने थैंक यू बोल देना, उन्होंने याद दिला दिया। ओके, 2 साल हो गए उस समय को, ये बैठा हुआ पेपर दे रहा होगा। दोनों भाई बहन ऑनलाइन पेपर चलते थे उस समय, तो ये घर पे थे, लॉकडाउन खुला ही खुला था, सब क्लासेस तो डिस्टर्ब थी। तो मैं रुका हूँ अशोकनगर रुक के मैंने इसे कॉल करा, दोनों को, भाई बहनों को कॉल करा, दोनों ने फ़ोन नहीं उठाया, दोनों के फ़ोन बंद। गर्मी पड़ रही लपक के, ज़बरदस्त गर्मी, जून था शायद, है ना? जून के एग्ज़ाम के पहले गया था। तो फिर जब मैं चंदेरी पहुंचने वाला तब इसका फ़ोन आया। नहीं, फिर मैंने फ़ोन किया इसको, मैंने क्या यार, बोले सर आ जाओ। मैंने अब क्या, अब तो मैं चंदेरी पहुंचने वाला हूँ। ठीक है, बढ़िया, मस्त, बहुत बहुत अच्छे बच्चे हैं।
ईश्वर तुमको अच्छा रखे दोनों पे। सीधे सच्चे लोग हमेशा दुख झेलते हैं, कोई बात नहीं। चलो, यहाँ पर शहीद स्मारक है चंद्रशेखर आज़ाद का, एक हम्माम खाना है और किले के बाहर एक फूल बाग है। एक अंग्रेज़ों को बनाया हुआ एडवर्ड ब्रिज भी है शायद, वटेवर। टेम्पल्स बहुत ज़्यादा हैं और टेम्पल्स के लिए मेन है, तो टेम्पल्स को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जो हमारा ये वाला एरिया है वो तो रखेंगे। आपको जो प्रॉब्लम दे दी है तो आर्कियोलॉजी भी जोड़ दिया है, तो पुरातन समय के जितने टेम्पल्स हैं वो कहीं से भी उठा के सर पे धर देंगे। जैसे जो क्वेश्चन आया था रॉक कट का, कहीं नहीं था, लेकिन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था और आप और लोग गलत करके आए थे। अच्छा, तेरा सही हुआ था, तेरा हाँ देखो, मतलब जिधर गलती नहीं होना चाहिए वहाँ गलती हो रही है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर एक सूर्य मंदिर है उमरी का और सूर्य मंदिर है मड़खेड़ा का। तो दो सूर्य मंदिर हैं, ठीक है। एक बड़गांव में शिव मंदिर है, फिर गुप्तेश्वर मंदिर है मोहनगढ़ का, ओरछा का लक्ष्मी मंदिर, बनवासी मंदिर ये किले के अंदर है। बनवासी मंदिर किले के अंदर है। रघुवंशमणि मंदिर, हरसिद्धि मंदिर, इंदौर में भी हरसिद्धि, चतुर्भुज मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, सीतामढ़ी, राधिका रमन मंदिर, पंचमुखी महादेव मंदिर। इसको अंडरलाइन करना इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है। ये कुछ टेम्पल्स हैं, इसके बाद कुछ मकबरे हैं या सेनोटाफ हैं। देन वल्लभ मंदिर, इसे भी मकबरा बोला जाता है, ओरछा का। फिर बेतवा नदी के किनारे राजाओं की छतरियां हैं और इसमें एक नाम थोड़ा सा हाईलाइट करके रखिएगा कि राजा जो वीर सिंह बुंदेला थे 16वीं सेंचुरी में, इन्होंने जो काम किया है उसके ऊपर है। चतुर्भुज मंदिर इन्होंने बनवाया है, राम टेम्पल इन्होंने बनवाया है, लक्ष्मी नारायण टेम्पल इन्होंने बनवाया है। ओरछा के पास में एक किला है छोटा सा, गढ़कुंडर फोर्ट, और ओरछा के मेन बिल्डर जो हैं वो राजा रुद्र प्रताप हैं। तो राजा रुद्र प्रताप जी ने क्या बनवाया है? राजा राम मंदिर। ये इम्पोर्टेंट है और ये आ सकता है, ठीक है। मधुकर शाह का पैलेस हुआ करता था। कहा यह जाता है कि अयोध्या से एक आइडल आया था राम जी का, उसको वहाँ रखा था लेकिन उसको हटाया नहीं जा सका, तो उस महल को ही टेम्पल अलग बना दिया था उन्होंने। तो जब हटाने की कोशिश करें कि हाँ मूर्ति को वहाँ इस्टेब्लिश करें, तो मूर्ति हटी नहीं, तब से वो यहीं पर है। और यहाँ पर एक राजा की तरह राजा राम की उपासना होती है। दीवान हरदौल महल इन्होंने बनवाया है, सुंदर महल इन्होंने बनवाया है। सुंदर महल जो है वो दुर्जभान का था, जो बाद में इस्लाम कबूल कर लेता है। पालकी महल है, 14 छतरियां हैं बेतवा नदी के किनारे, एक फलबाग है, ठीक है, ओके। जो यहाँ पर लक्ष्मी नारायण टेम्पल है उसके आसपास एक फोर्ट्रेस है और बहुत अच्छी सुंदर पेंटिंग्स हैं इसके अंदर। सिद्ध बाबा का स्थान है, जुगल किशोर, जानकी मंदिर, ओहरेदवर, हनुमान टेम्पल, ये सारे यहाँ पर हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है टीकमगढ़ का फोर्ट। इसके अंदर एक महल है जिसका नाम है जहांगीर महल। वीर सिंह जुदेव या वीर सिंह बुंदेला ने बनवाया था, जहांगीर के लिए बनवाया था, और जहांगीर के खासम खास मित्र हुआ करते थे। इन्होंने सलीम के कहने पे किसकी हत्या करवाई थी? एक नवरत्न की हत्या करवाई थी जब इसने रेबेलियन किया था। अबुल फजल की पक्का कि उसके भाई की। ओके, यहाँ राजा महल है, राजमहल किंग मधुकर शाह का है, और इसके अंदर बहुत सुंदर छतरियाँ हैं।
पन्ना डिस्ट्रिक्ट, चलिए पन्ना डिस्ट्रिक्ट होली डिस्ट्रिक्ट है, धार्मिक स्थल घोषित किया गया था 19 मई 2008 को। इसको लॉर्ड प्राणनाथ का शहर कहा जाता है। पन्ना प्राणनाथ का शहर है। सिटी ऑफ टेम्पल्स भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है जिसमें प्राणनाथ टेम्पल, बलदेव जी टेम्पल, ब्रह्मास तीर्थ, ब्रह्मा का तीर्थ, ब्रह्मा का टेम्पल। जनरली ब्रह्मा का टेम्पल हमें नहीं दिखता। पक्का हिंदी में ट्रांसलेटेड ब्रह्मास लिखा है कि 12 मास इंग्लिश में। मेरा कई चीज़ों को हिंदी में ही पढ़ाना चाहिए, है ना? सत्य है। तो इसको चेक कर लेंगे आप, 12 मास है कि ब्रह्मास है कि ब्रह्मोस है। सो पन्ना के अंदर एक फोर्ट है अजयगढ़ का, फोर्ट कॉम्प्लेक्स है। ये राजा अजय पाल ने बनवाया था। यहाँ राजा अमन पैलेस है, 18वीं सेंचुरी का रिकंस्ट्रक्शन है। ठीक है। एक और फोर्ट कॉम्प्लेक्स है पन्ना का, राजा अजयगढ़, राजा पन्ना। यहाँ पर हिंदू पत महल पन्ना है, पन्ना का। ये दो मेन फोर्ट हैं, फोर्ट कॉम्प्लेक्स कहना चाहिए। मिनी कॉम्प्लेक्सेस है, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। गुप्ता पीरियड के यहाँ पर 2 मंदिर मिलते हैं नानछंद में। शिव टेम्पल है 7वीं 8वीं शताब्दी का, उसके बाद का आएगा। नाचना का पार्वती मंदिर, नाचना का पार्वती मंदिर, और नाचना में ही है चौमुखनाथ टेम्पल। ये आर्कियोलॉजिकली इम्पोर्टेंट हैं और पुराने मंदिर हैं। देन ढोलिया मठ है, ढोलिया मठ खानरिया में। अब यहाँ जो ये प्राणनाथ जी के मिथ है ना, इसके ऊपर ये कहा जाता है कि प्राणनाथ जी के आशीर्वाद से यहाँ हीरे मिलते हैं। हीरो की एक और मिथ है, वो क्या कहलाती है? वो कि जब इंद्र का वज्र था जो दधीची की बोन से बना था और उसमें जो पीसेस बच गए थे वो हीरे हैं। एक और है कहानी कि जहाँ जहाँ पे महाराजा छत्रसाल के घोड़े चले थे वहाँ वहाँ हीरा मिलता है। अब कहा यह जाता है कि वीर वर्मन की जो रानी थी, चंदेल राजा है वीर वर्मन, वो दधीची की फैमिली को बिलोंग करती थी। इसलिए हो सकता है कि इस इलाके के अंदर दधीची रहा करते हों। ये अजयगढ़ इंस्क्रिप्शन में पता चलता है। और खजुराहो तो आपने पहले कर लिया है। छतरपुर में बहुत सारे छोटे छोटे फोर्ट हैं उस इलाके में। अगर तुम इसको जियोलॉजी में देखोगे ना बुंदेलखंड की, तो पता चल जाएगा कि किस किस पॉइंट पर है। देवरा फोर्ट, गुलजांज फोर्ट, किशनगढ़ फोर्ट, धुबेला महल, है ना। और यहाँ पर फिर आपको पुराने समय की बहुत पुराने समय के शैल आश्रय और शैल चित्र भी मिलते हैं, है ना। ये इम्पोर्टेंट है। पोर के दाता शैल भित्ति चित्र, पोर के दाता बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक बिछाऊ के अंदर, छतरपुर में जगह है बिछाऊ, वहाँ पर एक इंस्क्रिप्शन है। वो इंस्क्रिप्शन भी इम्पोर्टेंट, बिछाऊ का इंस्क्रिप्शन। महाराजा प्रताप सिंह की छतरी, खजुराहो पढ़ते हो, ये खजुराहो में है। महेवा के अंदर बेरछा रानी का मकबरा है। धुबेला में छत्रसाल का मकबरा है। अब ये आप मकबरे से ये मत समझना कि ये मुसलमान है, ये मत समझना। इस टाइम पर ये चीज़ नहीं थी, ये शब्दों का हेर फेर है। हम लोग आज जिस स्थिति में आ चुके हैं, ये स्थिति बड़ी मतलब कहना चाहिए इल एजुकेटेड है। एक भाषा के अंदर अगर मैं माँ को मम्मी कह रहा हूँ या मदर कह रहा हूँ, तो क्या मेरी माँ बदल जाए, अंग्रेज हो जाएगी?
अगर इमेजिन करोगे अगर ऐसा हो गया, मतलब कंप्यूटर अभी पढ़ाया तो प्रोग्राम वोग्राम ऐसा कर दे तो अपन भी गोरे हो जाएंगे। अंग्रेज है ना, पासपोर्ट ब्रिटिश, नहीं ना। अगर मैं मेरी माँ को आई बुलाऊँ तो मेरी माँ का कुछ तत्व बदल जाएगा, नहीं ना। अगर मैं उसको अम्मी बुला लूँ, अम्मा बुला लूँ, क्या वो बदल जाएगा? तो भाषा के पीछे पड़कर अगर हम एक लकीर को पीटने लग जाएं तो क्या वो सार को बदल देगा? नहीं ना। इसी तरह से जब मैं चंदेरी गया था तो चंदेरी में एक था शहजादी का रोज़ा ना, आइसोलेटेड मेरी एक शॉर्ट है उस पर, और फिर वहीं पर छतरियाँ हैं। तो वो आर्किटेक्चर सेम है, सेम आर्किटेक्चर, छतरी है, एक छतरी में तो दरवाजा ही नहीं नीचे, नो डोर। मैं चारों तरफ घूमे, मैंने कहा घुसू कहाँ से इसमें, ऊपर खिड़की है। मैंने कहा अब छोड़ो यार, सब लोग देख रहे हैं, मतलब समझ गए हरकत वो थी कि ऊपर चढ़ के नहीं जाने दो यार, मैंने वो काम मालूम बहुत कर लिया, इधर उधर घुस घुसा के अब हिम्मत नहीं होती। सो हमारा कंसर्न जो है ना, उस कंसर्न को हम लोग इस तरह से चीज़ों को हम बांटने लग गए हैं जो चीज़ सबकी है। हेरिटेज इज कॉमन, हेरिटेज किसी की एक की नहीं होती, भीमबेटका सबका है, ऐसी छतरियाँ सबकी, ऐसी मकबरे सबके हैं। ये पुरानी हेरिटेज है, जो गुजर गए उनके हैं, आपके हैं, मेरे हैं। जो इस राज्य में रह रहा है, जो इस राष्ट्र में रह रहा है, उन सबके हैं। तो ये भावनाओं को समझना और उस भावनाओं को व्यक्त करना, इतना जो एम्फेसिस यहाँ दिया जाता है कल्चर के पार्ट के ऊपर, वो यही है। हम ये समझ नहीं पाते कि कहाँ हमारा भटकाव होना। एक एग्जाम्पल और देता हूँ। खैर अपन तो पापी हैं, अपन तो इस लायक ही नहीं कि कुछ पढ़ा सकें वास्तविकता में, लेकिन जब हम फिलॉसफी पढ़ाते हैं मेंस में, तो चाहे ब्राह्मणिज्म हो या अगर हम अद्वैत की बात करें, तो अद्वैत में अगर मैं चलो शंकराचार्य जी को लेकर चलता हूँ, अद्वैत की फिलॉसफी पता है ना क्या है? हाँ मेंस वाला बेटा है, हाँ भाई अद्वैत और ईश्वर एक है, इन वेरी शॉर्ट, गॉड एक इज वन, अल्लाह एक है। मैं 3 अलग अलग भाषा बोल रहा हूँ। यहीं से उसी के ऊपर, जैसे अभी जोगा सिंह जी आए थे, उनसे मेरी यही बात हुई छुट्टी, हालांकि चर्चा हमारी अधूरी रही, क्लास के बीच में आए थे आज अनफॉर्चुनेटली। एक को आप कैसे भी लिखोगे वो एक ही रहेगा, इसी चीज़ को हाईलाइट किया था। उस समय के धर्मों को लेके जो प्रचलन में थे भारत में, ये समझना जरूरी है, उस समय के धर्मों को, ठीक है, आदि शंकराचार्य स्टैचू ऑफ यूनिटी, एक करने वाला व्यक्ति है, केरल में पैदा हुए थे और पूरे भारतवर्ष को नाप दिया था उन्होंने। भारतवर्ष एक था कि अलग अलग राजा थे? उस समय भी झगड़े होते थे, ऐसा नहीं है कि झगड़े नहीं होते। इसका एग्जाम्पल देखना तो खजुराहो के एग्जाम्पल बड़े विविड है। मंदिर देख के लगता है, उसका आर्किटेक्चर देख के लगता है कि जैन मंदिर है, लेकिन अंदर पार्वती का मंदिर है। देख के लगता है कि विष्णु मंदिर, लेकिन बाद में शैविज्म में है। ये क्या हुआ, कैसे पलट गए? आउटर स्ट्रक्चर रिमेन्स द सेम, डीटी चेंज हो गया। तो इससे ये पता चलता है कि पहले के समय में भी झगड़े हुए होंगे, वाद विवाद हुआ होगा। इसी वाद विवाद को तुम आगे लेकर आ जाओ 18वीं और 19वीं शताब्दी के अंदर। यानी तुमको पढ़ना 18वीं 19वीं शताब्दी प्री में, मेंस में भी आएगा, लेकिन उसका असर तुमको कहाँ दिखता है? मेंस के अंदर आदि शंकराचार्य की फिलॉसफी में, वहाँ पढ़ना है, फिर इधर करना है। उधर भी राजा राम मोहन राय पढ़ना है फिलॉसफी में, तो राजा राम मोहन राय फिलोसोफर में क्या कर रहा है? सोचने वाली बात है ना, उन्होंने कौन सी फिलॉसफी पे काम किया? एक क्या
एक ईश्वर एक मन। है ना। अब स्वामी विवेकानंद, अनफॉर्चुनेटली मतलब मेरा खैरापन तो फिर भी वो मतलब अगर वो 32 साल की उम्र में चले गए थे, हम तो फिर भी नहीं मिल पाते कभी, लेकिन ऐसा मन था कि वो थोड़े से और लंबे समय तक होते। मेरा ऐसा तो कुछ और फर्क पड़ता भारत के अंदर, बट ऊपर वाला है वो परीक्षा लेता है तो लेता है। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी। रामकृष्ण परमहंस जी एक क्रिश्चियन की तरह अपना जीवन बिताए थे, सत्य असत्य चेक कर लो, मैं नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं आता। स्वामी परमहंस एक मुसलमान की तरह एक समय गुजारे थे। और स्वामी विवेकानंद उनके चेले, और वो अद्वैत के ऊपर बात करते हैं, खासतौर पे बोलते हैं कि अद्वैत ही एक फिलॉसफी, और उन्होंने योग फिलॉसफी पे भी काम किया, हठ योग के वो मास्टर थे। कंसेप्ट ये है कि आज हम लोग किस वजह से, देखिए अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक है तो अध्यात्म से जुड़ा है और उसको आध्यात्मिक भाव से ये चीज़ पता चल रही है कि ईश्वर एक है, उसे किसी भी नाम से पुकार लो। अगर ब्रह्मा की हम चर्चा करते हैं तो जिस प्रकार से ऋग्वेदिक ब्रह्मा है वो मोनिज्म है, उसकी इमेज नहीं है, उसकी कोई इमेज नहीं। अर्थ क्या हो गया? निराकार है। अगर शैव फिलॉसफी को देखते हैं तो शिव की कोई इमेज नहीं है, वो निराकार है। सो दोनों एक ही तो हुए, निराकार एक है, नाम तुम अलग ले लो। हम लोग जब पढ़ते हैं कि ऋग्वेद में शिव नाम प्रॉपर नहीं मिलता, बाद में मैंने आपको पूरी फिलॉसफी बताई थी कि कब कब ये नाम कैसे कैसे चेंज होता चला गया, प्रजापति कहाँ आ गया, महादेव कहाँ आ गया, रुद्र को कहाँ इंक्लूड कर लिया गया। तो ब्राह्मणिकल थॉट के अंदर ब्रह्मा इज द वन थिंग जिसको हम नहीं समझ सकते, वो माया के जाल से दिखता है, और जब वो जाल से दिखता है तो माया ऐसी छलनी जैसी, जिस छेद से देखोगे तुम्हें उसका वो गुण दिखेगा। तो अगर तुम उसको गुण दोगे तो वो सगुण हो जाएगा। अगर तुम उसको बिना गुण के सिर्फ ब्रह्मा के नाम से पुकार रहे हो तो निर्गुण हो जाएगा, जिसमें कोई गुण नहीं जोड़ा। सारे गुण का जब समावेश हो जाए तो बाहर कोई गुण नहीं दिखेगा। ये फिलोसॉफी ये फिलोसॉफी जो है कुरान की है। कुरानिस मुसलमानों को अगर देखोगे तो दे डोंट वर्शिप, वो तो स्ट्रिक्टली नॉन आइडोलेटर्स है, मतलब आइडल वर्शिप नहीं करते, वो दूसरे सेंस में करने लग गए, दरगाहों में जाने लग गए। दैट इज डिटीरियोरेशन इन इस्लाम, जो हमें अनफॉर्चुनेटली इस लेवल पे अभी पीस नहीं कर पाए। लेकिन वहीं पर अगर आप उसकी फिलोसफी को देखोगे तो पूछना किसी, अभी कोई है नहीं ये आ जाए तो पूछना कि क्या अल्लाह के और नाम हैं? यस, दे डू हैव डिफरेंट नेम्स। अर्थ क्या हो गया? अर्थ क्या हो गया? गुण अलॉट करने वाले नाम अलग हो गए। अल्लाह निर्गुण, कंप्लीट, निराकार, वैसे ही तो एक की फिलॉसफी हुई ना। अब ये कौन समझता है? ये जो लोग आध्यात्मिक लेवल पर उस हाइट पर पहुंच चुके हैं, जिन्हें तुम लोगों से या किसी से या उससे या इधर वाले से या उधर वाले से कोई मतलब नहीं है, जिसे कोई दुकान नहीं चलाना, वो इस चीज पर है। और जिसको दुकान चलानी होगी वो दुकान को इसलिए हो सकती। समझना यहाँ ये बात है कि व्हाट इज द फिलॉसफी बिहाइंड सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म, व्हाट इज द फिलॉसफी, जिसे हम फादर बोलते हैं सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म का, राजा राम मोहन रॉय का, उसकी फिलॉसफी यही है। यूनिटेरियन मिशन क्या था? शुरुआत तो क्रिश्चियनिटी से ही हुई थी, बिब्लिकल ऑर्डर से ही हुआ था। तो वहाँ से अगर ये ओरिजिन होता और उनकी कितनी सारी ब्रांचेस फैलती चली जाती हैं इधर उधर, जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों ने कर भी लिया होगा। इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि इसको सिर्फ पढ़ना नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग आध्यात्मिक बन जाएं या आप लोग धार्मिक भी बन जाएं, उसके बगैर कुछ नहीं होगा। जब तक वो नहीं चाहेगा आप कुछ नहीं कर सकते।
मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आज वर्तमान के अंदर इतना ज़्यादा हम लोग भेदभाव देखते जा रहे हैं कि ये मेरा, ये तेरा, ये ऐसा, ये वैसा। द प्रिंसिपल ऑफ एंजॉइंग अ थिंग कॉमन। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ उस चीज़ का। यहाँ पर ये जो नाम आया है ना, जिस पे से बात निकली है कि मकबरा है लेकिन है छतरी, इस चीज़ पे बात निकली है। आप ये सोच के देखो बड़े सिंपल तरीके से, अगला फोन तेरे को कौन सा चाहिए? अच्छा, गाड़ी कौन सी चाहिए? अच्छी, सबसे बेस्ट गाड़ी कौन सी लगती है? फोर व्हीलर। बुलेट। ओके, अपना कुछ भी हवाई जहाज बोल दो तो। हाँ, जो बोलना बोल दो, बोलने में क्या जा रहा है? जो इच्छा हो कि हाँ कभी हुआ तो ऐसा। एक चीज होती है जिसे कहते हैं अच्छा लगना, और एक चीज होती है जिसको हम उपभोग में लेना चाहते हैं। अच्छा लगना आंखों का सुख है, उपभोग करना अलग चीज है। जरूरी नहीं है कि आप हर अच्छी लगने वाली चीज के ओनर बन पाओ। ये भावना लोगों को समझ में नहीं आती। प्रकृति को हम देखते हैं, निहारते हैं, पहाड़ देखते हैं, वादियाँ देखते हैं, जंगल देखते हैं, शेर चीते देखते हैं, भालू में मज़े आ गए, लेकर आ जाओगे क्या? फिर कई चीज़ों के अंदर हम अपने फिजिकल ओनरशिप को करना चाहते हैं। यहाँ से मटेरियलिज्म निकलता है, पूंजीवाद निकलता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम कोई चीज़ सुंदर है उसकी सुंदरता को इसलिए नहीं निहारे कि वो हमारी नहीं है। आ गई? यानी अगर मैं आज, मेरा मन था बचपन से फाइटर पायलट बनने का, बचपन में फिर ज़्यादा लंबे हो गए, वो मेरी नॉकिंग नीज हो गई, तो आर्मी में तो जा ही नहीं सकते थे। नॉकिंग नीज ख़त्म कर देता है। सो फिर मैं अपन प्लेन उड़ाएंगे, तो उम्र गुजर गई। मन तो है, मन तो है, मन तो था। तो क्या मैं उसको देख के आज ये सोच, नहीं ये हवाई जहाज तो साहब टाटा का है, मेरा नहीं, बेकार है। सुंदरता सुंदरता होती है, और सुंदरता को सुंदरता की नीयत से देखना चाहिए, बिना चश्मा लगाए। मेरा कहने का तात्पर्य यही है, सिंपल एज दैट। तब आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा आपके दृष्टिकोण में। आपका अपना दृष्टिकोण इतनी आसानी से बदलता हुआ दिखेगा पीएससी के अंदर, और आंसर मेंस वाले में, सिर्फ प्री की तो बात करना नहीं है मुझको, मुझे तुम्हारी नौकरी दिलवानी है, तो मेंस के आंसर तुम्हारे अपने आप फ्लूइड होने लग जाएंगे, अपने आप बहाव आने लग जाएगा, क्योंकि हमने हमारे जो लिमिट्स होते हैं वो तोड़ दिए। आप जो मानना है आप वो मानो, लेकिन जब आप किसी चीज़ को विश्लेषण मोड में डालते हो तो उसमें न्यूट्रलिटी होना चाहिए। जिस संदर्भ में उसको देख रहे हो उसी संदर्भ के साथ उसको इवेल्युएट करना चाहिए, तब मज़ा आता है। वरना चश्मे तो दुनिया लगा रही है भाई, हर जगह बंटवारा है। आप जितना बंटवारा कर लेंगे उतने बंटवारे में चले जाएंगे। सो चश्मा, जब आप सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में जा रहे हो तो वो चश्मे नहीं लगते, उसमें एक लेंस होता है न्यूट्रलिटी का, और एक लेंस होता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस का। सिर्फ दो ही लेंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, न्यूट्रलिटी। और ये चश्मा लगा के आपको जब भी आंसर देखना होगा, आप वो आंसर देखोगे, आपके मज़े आ जाएंगे। चलो, तो ये बात कर रहे थे हम यहाँ पर छत्रसाल जी का मकबरा, धुबेला का कमलापति मकबरा। कौन सी कमलापति है?
चेक करोगे आज। सवाई सिंह का मकबरा सहानिया। यहाँ कुछ स्पेशल टेम्पल्स हैं, आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज के अंदर की बात हो रही है। शांतिनाथ मंदिर उर्दमऊ या उर्दमऊ होगा, ये जैन टेम्पल है। 64 योगिनी टेम्पल। अब मुझे बता दो तुमको तीसरा 64 योगिनी है कि चौथा 64 योगिनी है ये? ये कहाँ है? हेमकुंड ग्रुप मंदिर, भीमकुंड। गणेश मंदिर यानी गोला मठ। नाग मंदिर महू। चौका नाम की एक जगह है, चौका। 8th और 9th सेंचुरी का यहाँ पर टेम्पल है, शिव टेम्पल। 8th और 9th सेंचुरी। छतरपुर में एक सूर्य मंदिर और है। अलीपुर नाम का स्थान है, यहाँ धनुषधारी मंदिर है। अष्ट या अष्ट पता नहीं है क्या नाम है, ACHTT। 15th-16th सेंचुरी का यहाँ चतुर्भुज मंदिर है। ओके। योगिनी मंदिर ब्यास बडोरा। देवी मंदिर ब्यास बडोरा। ब्यास बडोरा अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया जहाँ टेम्पल ग्रुप है। शिव योगिनी मंदिर वत्स देरी और बंजारी का सूर्य मंदिर, ये आर्कियोलॉजिकल साइट भी है, बंजारी का सूर्य मंदिर। पन्ना के बाद आ जाओ सागर में। सागर का एक फोर्ट कॉम्प्लेक्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर 1857 के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इसने, राहतगढ़ फोर्ट। 2 मेन गेट हैं, कुछ महल हैं अंदर। नगीना महल एक है, शीश महल, मोती महल, बादल महल। बादल महल यहीं अकेला नहीं मिलेगा, जिस तरह से 64 योगिनी एक जगह नहीं है, जिस तरह से सूर्य मंदिर एक जगह नहीं है, जिस तरह से ब्रह्मा जी का मंदिर एक जगह नहीं है। इसलिए ये दिमाग खोल के रखना और इन चीज़ को हाईलाइट करके रखना और बाद में इनको इकट्ठा करके लिख लेना है एक लिस्ट में कि ये कौन कौन से मंदिर कहाँ कहाँ हैं, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन करने में घुमा देंगे अगर घुमाने पर आए तो। सनौधा का एक फोर्ट है सुनार नदी के किनारे रहली में। यहाँ पर एक अंग्रेज़ों को बनाया है, अंग्रेज़ों के टाइम का लेडी डफरिन हॉस्पिटल भी है। धमोनी फोर्ट एक जगह है, धमोनी फोर्ट, इसके अंदर रानी महल है। देवरी फोर्ट है, गौरी जमार या गौर जमार फोर्ट है। खिमलासा फोर्ट है, खिमलासा फोर्ट तो शहर के अंदर ही आ जाता है पूरा। गढ़ पहरा फोर्ट, ये डांगी राजाओं का महल हुआ करता था, फोर्ट हुआ करता था। इसके अंदर एक शीश महल है, शीश महल भी एक नहीं है, शीश महल बहुत सारे मिलेंगे आपको। ओके, तो अब यहाँ पन्ना में रिलीजियस पे आइए। गुलाम अली शाह की दरगाह। देन रानीगिरी सूर्य मंदिर, ये रहली में है, रानीगिरी सूर्य मंदिर रहनी। देन बली जाति शाह का टोम्ब और मॉस्क। बामोरा के टेम्पल्स, बामोरा के टेम्पल्स। यहाँ पर एरण और पहलेजपुर, ये 2 एंशियंट साइट हैं पन्ना सागर। भोपाल का पुराना एक फोर्ट था जिसे एंशियंट गॉन्ड फोर्ट कहते हैं, किले का परकोटा है, भोपाल में आप ढूंढोगे तो मिलेगा। देन फतेहगढ़ फोर्ट है, ये 1708 में दोस्त मोहम्मद ने बनवाया था। ये कमलापति का पैलेस है, रूइंस है एक्चुअली, रानी कमलापति का है वो, निज़ाम शाह की पत्नी हुआ करती थी और किन्नौरगढ़ के चीफ हुआ करते थे। देन चमन महल है 15th-16th सेंचुरी का, रानी महल है, गोंड महल, मोती महल, ताज महल, बेनज़ीर पैलेस, शौकत महल,
इंडो मुगल फ्रेंच आर्किटेक्चर का इस्तेमाल किया है। बेसिकली भोपाल स्टेट जो है वो औरंगज़ेब के बाद पनपता है और आज़ादी तक रहता है। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, सब जगह से पीस ट्रीटी गिनी चुनी वॉर्स हैं। बैटल ऑफ भोपाल एक नाम मिलता है, इसके पहले निज़ाम का अटैक ज़रूर है, तो बस इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो दे सर्वाइव विद इन देयर लिमिट्स। बिल्डिंग्स अच्छी हैं। इनकी जो कैपिटल हुआ करती थी उसका नाम था इस्लाम नगर। बेसिकली ये भोपाल के बाईपास के पास है, तो शहर भोपाल के अंदर आपको ये देखने को नहीं मिलता, उसके लिए आपको अलग जाना पड़ता है। एंड इट्स दूर है, तो वहाँ पब्लिक उतनी नहीं जाती, तोता मैना ज़्यादा मिलता है। दोस्त मोहम्मद और फतेह बीबी के मौजूलियम्स हैं। लार्जेस्ट एमपी की मॉस्क यहीं पर है, ताजुल मसाजिद कहते हैं उसको। ठीक है, इसको बेसिकली मेरा एक स्टूडेंट हुआ करता था 2013 के इंटरव्यू में, उससे पूछा था इसके आर्किटेक्चर के। ये 2-3 क्वेश्चन दनादन मार दिए थे उन्होंने। तो हमेशा क्या होता है, हमें तो हमारे कोई किसी को भी अपना धर्म पूरा आता नहीं है, तो दूसरों के धर्म के बारे में पता नहीं होता। तो जब आप एक बार फंसते हो इंटरव्यू में, तो आप दनादन आपको उसी में फंसाते हैं, आपको डिमोरलाइज करने के लिए। तो दे स्टार्टेड विद द लार्जेस्ट मॉस्क ताजुल मसाजिद। उसके बाद फिर उन्होंने क्वेश्चन पूछा था इस्तेमा पर। इस्तेमा इज़ द लार्जेस्ट कंग्रीगेशन ऑफ मुस्लिम्स जो भोपाल में होता है और सदियों से होता आ रहा है। रिलीजियस कंग्रीगेशन होता है, टीचिंग्स के ऊपर बातचीत होती है, हर साल होता है इन द मंथ ऑफ आई थिंक दिसंबर। मेला पहले तो इस्तेमा में ही होता था ताजुल मसाजिद में, अब इस्तेमा जो है वो बाहर चला गया, क्योंकि वो इतना रश होता है कि वो पूरा जाम हो जाता है। अभी जाम रहता है वो एरिया, हॉस्पिटल के सामने वाला इलाका। हाँ, तो तुम न्यू मार्केट वाले लोग हो यार। ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो भोपाल में बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें भोपाल के खासतौर पर म्यूज़ियम्स ऑफ भोपाल बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रायसेन चलिए, मेन फोर्ट है रायसेन का। कहा जाता है 5 मई 50 इसका असली नाम जो था वो था राजा सयान। यहाँ पर भी एक बादल महल है। एक बादल महल वो कहाँ है? ऊपर देखो, सबसे ऊपर देखो, राहतगढ़ बादल महल। राजा रोहित महल, इत्रदार महल, राज बसंती ने इसको फाउंड किया था 1200 AD के अंदर। 1543 में शेरशाह सूरी ने इसे ऑक्यूपाई किया था। 1760 में इसे भोपाल के तीसरे नवाब फैज़ मोहम्मद ख़ान ने कैप्चर किया था। 16th सेंचुरी की वेल्स हैं इसके अंदर, टूम्स हैं इसके अंदर रायसेन में। देन रायसेन के अंदर ही गिन्नौरगढ़ का फोर्ट है, ये उदय वर्मन ने बनवाया था। ये देलावाड़ी फॉरेस्ट रेंज के अंदर आता है, भीमबेटका के नॉर्थ में है और 13th सेंचुरी AD का है। एक और फोर्ट है तेजगढ़ फोर्ट। क्या तेजा तेरा फोर्ट है बता? तेज सिंह लोधी ने बनवाया था, ये 18वीं शताब्दी का है और इंडो मुगल आर्किटेक्चर इसमें इन्वॉल्व होता है। एक दीवार है जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता किसने बनाई, दोनी अलोनी दीवार, दोनी अलोनी वॉल, जंगलों में है। बहुत लंबी वॉल है, कहा जाता है ये 40 किलोमीटर लंबी है। किसे कहते हैं 40 किलोमीटर लंबी दीवार जंगलों के अंदर? क्या कर रही है वो? किससे बचने के लिए, किसको अलग रखने के लिए? 2 चीज़ें होती हैं, तो बचाव करना या किसी को सेपरेट करना। चाइना की जो वॉल है सेपरेट करने के लिए थी कि अटैक नहीं हो हमारे ऊपर। 40 किलोमीटर की दीवार है जंगलों के अंदर। ये क्वेश्चन है एकदम इंट्रिकेटिंग, कभी भी आ जाएगा। इस बार नहीं आया, अगली बार 2, 4, 5 साल में कभी ना कभी टकराएगा तुमको। कहा जाता है कि इसका ऊपर तो ईंटों से बनी है, लेकिन इसके जो बेसमेंट है वो पत्थरों का है और 3rd 4th सेंचुरी AD की है। लगभग 1800-1700 साल पुरानी दीवार है ये। किससे बचाओ? हुन से। हुन अटैक्स हो रहे थे, ग्रीक अटैक हो रहे थे। किन लोग? वही लोग थे उस टाइम पर जो अटैक बार बार किए जा रहे थे। यहाँ पर एक टेम्पल है, एक भूतनाथ टेम्पल है, भूतनाथ टेम्पल।
आशा देवी टेम्पल है आशापुरी में। देन परमार कालीन एक डैम है जो भोजपुर के पास है, जो नदी को रोक के बनाया गया था, जिसे कहा जाता है हुशंग शाह ने तोड़वा दिया था टू अक्वायर दी फर्टाइल लैंड। सो भोजपुर का टेम्पल है। इसको ये वास्तव में बहुत अमेजिंग है, अगर नहीं देखा है तो कभी जाना है इसको देखने। एक ये टेम्पल मुझे बहुत अमेजिंग लगा है। दूसरा वो उदयपुर का टेम्पल नीलकंठेश्वर, अमेजिंग है, वास्तव में अमेजिंग है। भोजपुर के अंदर इसको सोमनाथ ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं। क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया कि सोमनाथ ऑफ द ईस्ट दूसरी जगहों को भी कहते हैं, बट ये एक समय में बड़ा पावरफुल था। इसके ऊपर कोनिकल शेप नहीं था। इसके पीछे अगर आप जाके देखोगे तो एक मोंड बना हुआ है जो बताता है कि ये टेम्पल अधूरे में रह गया। तो अगर राजा भोज बनवा रहे थे तो आपको याद होगा राजा भोज की जब मैंने हिस्ट्री पढ़ाई थी तो उनकी डेथ बेड के समय पर उनका पूरा राजपाट जा चुका था। ईस्ट से अटैक हो गया था, वेस्ट से अटैक हो गया था, छिन्न भिन्न कर दिया गया था। तो आदमी की जब शक्ति ही चली गई, वो वाला काम था इस समय। देन रायसेन में हज़रत पीर फतेहुल्ला शाह बाबा का एक मकबरा है जहाँ सालाना उर्स होता है। ये चिश्ती सिलसिले के हैं, चिश्ती संप्रदाय के हैं। चलो जबलपुर चलें कि जबलपुर बाद में करें, 41 बस बाद में बोर हो जाते हैं ना इसको करते करते, इसीलिए धीरे धीरे इसलिए बोलता हूँ कि चलो ठीक है बाद में ले लेंगे अगला सेशन। आप लोगों को कोई सवाल? चलो आ जाना ज़रा आप लोग, मुझे एक एक जब तक ये सवाल अगर टाइप करेंगे तो बहुत अच्छा, नहीं तो पर्सनल हम थोड़ा गुटरगू कर लें। मैं सवाल कुछ पूछ लूँ, कुछ आप लोग जवाब दे दें। कोई क्वेश्चन आप लोगों का हो तो बता दें। कितने अच्छे लोग हैं, परफेक्ट ऑनलाइन स्टूडेंट्स। गलत है, बहुत गलत है, ऐसा मत कहा। ऑनलाइन आए हो तो बिल्कुल पूछ लिया करो। मैं क्या होगा अगर मैं आपको जानता हूँ पहचानता हूँ थोड़ा सा छेड़ूंगा जो मेरी आदत है, और नहीं जानता हूँ पहचानता हूँ तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैं समझा